अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूं, मैं किसी भी डिपार्टमेंट को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहता, ना मेरी ऐसी कोई इंटेंशन है। फार्मेसी डिपार्टमेंट में आने वाले 80 to 90% ग्रेजुएट्स जब वो MBBS में जाने की कोशिश करते हैं, ड्यू टू सम रीजंस उनको फार्मेसी डिपार्टमेंट चूज करना पड़ता है। कुछ का इंटेंशनली होता है, लेकिन मोस्टली का ये बाय चॉइस नहीं होता। अब फार्मेसी डिपार्टमेंट के ग्रेजुएट होने के बाद उनके पास 5 किस्म के डिपार्टमेंट्स आगे ओपन हो जाते हैं, जिसमें वो एजुकेशन में जा सकते हैं, एकेडेमिया में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, वो अपनी कोई फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, या वो मार्केटिंग में आ सकते हैं। अब गवर्नमेंट जॉब में आने के बाद उनके पास आगे 4 से 5 लाइंस ओपन होती हैं, जिसमें वो डिटेल में जा सकते हैं, PQCB में जा सकते हैं, FDA में जा सकते हैं, या वो ड्रग इंस्पेक्टर, इस तरह की जॉब्स है, या क्लिनिकल। अब क्लिनिकल वाली साइड पे आने वालों के लिए हमारी रेगुलेटरी अथॉरिटी ने सिर्फ प्रीफिक्स दिया है डॉक्टर का, वो तो दे दिया, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर सकते। तो फार्मासिस्ट क्या करते हैं, फिर वो आगे अपने रास्ते तलाश करते हैं किसी तरीके से इस प्रीफिक्स को जस्टिफाई करने के लिए। वो 3 से 4 साल का MD का कोर्स बाहर के ममालिक में कोशिश करते हैं करने जाए, या कुछ ऐसे जैसे UK ने अब अलाउ किया है 1 साल का क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए कि वो प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, एक कोर्स उनके लिए इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और कुछ लोग अपना डिपार्टमेंट ही स्विच कर लेते हैं, वो टोटल ही MBBS की तरफ चले जाते हैं। उनमें से एक हमारे साथ आज मौजूद है। हम पूरी कहानी पहले तो उनसे सुनेंगे कि डिपार्टमेंट स्विच किया क्यों, वजूहात क्या बनी, और आखिरकार इसमें आने के बाद क्या क्या डिफरेंसेस आपको फील हुए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे स्टार्ट में चाहिए। पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपको फार्मेसी डिपार्टमेंट और MBBS इसमें डिफरेंस क्या था। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं डिफरेंस था, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे कि आपने चूज़ ये क्यों किया। बेसिकली अपेरेंटली लगता है कि ये दोनों सेम फील्ड है, लेकिन ये सेम नहीं है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें MBBS को और फार्मेसी को डिफरेंस करती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट रही हूँ पहले, कुछ टाइम पहले, तो पेशेंट देख के आपके दिल में आता है कि आप इनको देखो, आप फिर बताओ कि इनको कौन सी मेडिसिन जाएगी। ठीक है, आप ड्रग्स को तब डिसाइड करो, लेकिन हमारा लॉ इजाज़त नहीं देता कि हम पेशेंट को हाथ भी लगाएं। ठीक है, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो यहाँ सबसे बड़ा मेन डिफरेंस ये आता है। दूसरा ये है कि हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं या जो हमारी पाकिस्तान में लॉ है, फार्मासिस्ट को कोई अलाउ ही नहीं करता कि वो हॉस्पिटल में चला जाए, वहाँ हर जाके अपने कुछ जो है वो ख्यालात ही बता सके कि यार इस पेशेंट को आप ये मेडिसिन नहीं दो, इसका ये इंटरेक्शन हो सकता है, ये इसका को इंटरेक्शन हो सकता है, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। आपको ये वाला रूल भी यहाँ पे नहीं है। तो फिर सम टाइम आप सोचते हो कि मैंने जो है वो ये वाला डिपार्टमेंट नहीं, मुझे MBBS की तरफ ही जाना चाहिए था, ये हमारे लिए नहीं है। समटाइम आपको जैसे मैं हूँ, अपनी बात करूँ या दूसरे लोगों की बात करूँ जो मेरी तरह क्लिनिकल का शौक़ रखते हैं, उनकी बात करूँ तो उनको आगे बढ़ने की इजाज़त ही नहीं दी जाती हमारे मुल्क में जब तक आपके पास MBBS की डिग्री नहीं है। वरना आपकी फार्मेसी की डिग्री वो उस तरह से नहीं इम्प्लीमेंटेशन करने की इजाज़त यहाँ पे। तो ये मुझे मेन डिफरेंस नज़र आया यहाँ पे। एक तो हमें जो है वो डिस्करेज किया जाता है एज ए फार्मासिस्ट हॉस्पिटल्स में। दूसरा ये है कि हमारी जो अपनी अथॉरिटीज़ हैं वो भी इसके बारे में बात नहीं करती कि जी हमारे लिए कोई एक होता है ना कि एक जिसको आम जुबान में सिलेबस कहते हैं, एक सिलेबस ही बन जाए कि फार्मासिस्ट ने ये करना है हॉस्पिटल में, वो भी सीन नहीं है। तो इसलिए मुझे पर्सनली ये लगता है कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फार्मेसी डिपार्टमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टोटली डिफरेंस है। ठीक है, अब हमारे डॉक्यूमेंटेशन में हमें ये बताया जाता है कि फार्मासिस्ट ये कर सकता है, मैनुअल ऑफ ड्रग लॉ फार्मासिस्ट पढ़ता है, ऐसे ही है। अब उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, उसमें बहुत बड़ा एक गैप। हाँ, बहुत बड़ा गैप है। तो मुझे भी बताइएगा कि अब आपने आखिरकार आपको ये चूज करना पड़ा। यस, ये मुझे चूज करना पड़ा। इट वाज लाइक विल, आपने किया कि मैंने ये, इट वाज नॉट ड्राइव, या पहले ज़हन नहीं था? नहीं, पहले ज़हन नहीं था। जब मैंने फार्मेसी शुरू की तो मेरा तब भी यही ज़हन था कि मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी, हॉस्पिटल में एज ए फार्मासिस्ट काम करूंगी। मैंने एज ए फार्मासिस्ट काम किया, लेकिन मुझे जो है वो हॉस्पिटल वालों ने फील करवाया कि यू आर जस्ट फॉर द फार्मेसी, नॉट फॉर द हॉस्पिटल।
ठीक है। तो जब आपको ये फील कराया जाता है ना कि आपने सिर्फ वो इस फार्मेसी की हदूद में ही रहना है, आपने लोगों में इन्वॉल्व नहीं होना, आपने इंटरेक्शन नहीं देखने, आपने ड्रग के यूज़ नहीं देखने, किसी को काउंसल नहीं करना, तो फिर आप डिस्करेज होते हो अपनी फील्ड को लेके। बिल्कुल। एज सच मुझे कभी फील नहीं हुआ था कि मैं फार्मासिस्ट हूँ तो ये बुरी बात है, नहीं, मैं हैप्पी थी अपनी फील्ड से, बिल्कुल हैप्पी थी। लेकिन जब मैंने मुआशरे का रवैया देखा, मुआशरे का नहीं कह सकते आप, हॉस्पिटल्स का रवैया जो है वो टूवर्ड्स द फार्मासिस्ट देखा, तो फिर मुझे लगा कि आई हैव टू स्विच। बिल्कुल, इसमें कुछ डिपार्टमेंट आपको इस तरीके से ड्राइव कर देता है, कुछ ऐसा है कि आपको सोसाइटी भी आपको डिस्क्रिमिनेशन की तरफ देखना शुरू कर देती है। जब वो एक दफ़ा पूछती है जी आप डॉक्टर है, हाँ जी डॉक्टर है, तो ये मुझे बताइएगा, नहीं जी ये MBBS नहीं, हम फार्मासिस्ट है, तो एकदम से उनका वो जो हैप्पी लेवल है ना वो एकदम से डाउन हो जाता है। उनके फेस एक्सप्रेशन आपको बताते हैं कि यू आर, मतलब आप कम है, आप दूसरे से कम है। तो ये चीज़ें हर मतलब कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है यार छोड़ो। तो आई हैव टू डिसाइड कि मुझे मूव करना है, तो मैंने फिर इसलिए जो है वो इस चीज़ को मूव किया। अब मुझे ये बताइएगा कि आपने ये जब डिपार्टमेंट स्विच किया तो आपने सबसे पहले कोई रिसर्च की होगी कि भाई अब मैंने MB करना है, MBBS करना है या UK वाला 1 ईयर का एक्सटेंशन प्रोग्राम, आपने इनमें से MBBS को ही क्यों चूज़ किया? बेसिकली मैंने बहुत रिसर्च की, मैंने फार्मेसी पे बहुत टाइम लगाया कि मैं कहीं पे एडजस्ट हो जाऊँ, ठीक है, लेकिन मैं नहीं हो पाई। फिर मैंने सोचा कि मैं MD करती हूँ ना, MD भी करवाते हैं कुछ लोग, कुछ कंट्रीज़ करवाती हैं MD, वो 3 ईयर का होता है, लेकिन वो हमारे पाकिस्तान में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमारी जो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करती। वो एक्सेप्ट करती है MBBS के जो है 5 ईयर प्रोग्राम को बस। उसके अलावा MD जो 6 ईयर प्रोग्राम है, 3 ईयर को वो एक्सेप्ट नहीं करते। तो फिर मसला ये आ जाता है कि आप अगर किसी भी कंट्री में 10 साल भी रहोगे, वापस अपनी कंट्री में आओगे, ठीक है। मैं कर लेती किसी और कंट्री से 3 ईयर का, फिर पाकिस्तान आके फिर आप 0 लेवल पर। फिर इसलिए मैंने चूज़ किया MBBS, नहीं तो 5 ईयर की स्टडी के बाद अगेन 5 ईयर स्टडी करना इज नॉट अ इजी टास्क। आपने एकदम से 5 साल आपने एक यूनिवर्सिटी में फीसें भी भरी, हाँ, सबसे बड़ा टाइम भी लगाया, ठीक है। 5 साल के बाद एकदम से दोबारा ग्रेजुएशन लेवल पे। और सम टाइम मुझे फील भी होता है कि मतलब मैं इस टाइम फार्मेसी अगर मतलब कंटिन्यू रखती, इंडस्ट्री को ही कंटिन्यू रखती, तो शायद मैं थोड़ा ऊपर लेवल पे चली जाती है। लेकिन फिर सोचती हूँ कि नहीं, मेरी एक ख्वाहिश थी कि मुझे डॉक्टर बनना है और मुझे पेशेंट अप्रोच चाहिए, मुझे एक सीखना है या लोगों की हेल्प करनी है, वो ये सारी चीज़ें थी। तो फिर मैंने MBBS को चूज़ किया। MD भी करवाती है कुछ कंट्री, MD भी करवाती है कुछ कंट्री, ये जैसे आपने भी बताया कुछ कोर्सेज भी करवाती हैं जिससे आप जो है वो प्रिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हो। लेकिन हमें अपने पाकिस्तान के रूल्स के हिसाब से चलना था, तो फिर इसलिए। जब पाकिस्तान का रूल आप जो उस पर ज़रा बाद में डिस्कशन करते हैं अभी मुझे अब इससे अगला स्टेप ये आता है कि आपने डिफरेंट कंट्रीज़ को देखा होगा, डेफिनेटली आपने कंपैरिजन भी किया होगा डिफरेंट कंट्रीज़ का। फिर एट द एंड ऑफ द डे आप रशिया पे रुके। रशिया पे इसलिए रुकी थी बेसिकली, एक तो वहाँ पे आपको पता पाकिस्तान में एक MD कैट है, ठीक है, फिर एक एज लिमिट है, फिर एक फ़ी है जो बहुत ऊपर है, जो हम मिडिल क्लास फैमिली नहीं कर सकते ना। तो उसमें रशिया में एज लिमिट नहीं है, ठीक है, फ़ी जो है वो एक मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड कर सकता, ओके, ठीक है। आप सबसे बड़ी कंपैरिजन में थोड़ा सा कंपैरिजन है कि इतनी रेंज के होते हैं ताकि हम फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान की बात करें रिसेंट ईयर की, तो 18 लाख फ़ी थी पाकिस्तान में ना, और वहाँ पे 10 लाख तक फ़ी होती है आप पर सेमेस्टर, पर ईयर। ओके, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको अच्छा खासा मार्जिन मिल जाता है कि जहाँ 10 लाख और 20 लाख एक फ़र्क बनता है, 10 लाख का तकरीबन पाकिस्तान का और रशिया का, फिर आप उसको अफोर्ड कर सकते हो। पहली बात सेम मेन बात थी अफोर्डेबिलिटी की, सेकंड बात थी एज लिमिट की, वहाँ पे एज लिमिट नहीं है, ओके, ठीक है। आपकी कोई भी एज है, आप कोई भी एजुकेशन करना चाहते हैं आप वहाँ कर सकते हैं, उसमें ज़रूरी नहीं कि MBBS है, आप कोई भी एजुकेशन वहाँ लेना चाहते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आप इस टाइम 40 साल के हैं या 50 साल के हैं, अब क्या करेंगे पढ़ के, लेकिन नहीं। वैसे ये तो मुझे ये पर्सनली लगता है, मे भी मेरे बहुत से व्यूअर्स मुझसे इख्तलाफ करें इस बात पे कि एज लिमिट तो होनी ही नहीं चाहिए एजुकेशन में।
होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए ना। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर किसी का दिल किया कि यार अब मैं ड्यू टू सम रीजंस मैं अभी अपनी उस एज में नहीं कर सका था, लेकिन अब मैं पढ़ने का मेरा दिल करता है, तो वो पढ़ ही नहीं सकता। पढ़ ही नहीं सकता। तो ये कितना बड़ा अलमिया है कि हम अपनी इस एज लिमिट सबसे पहले डाली क्यों यार, पूरी दुनिया में एज लिमिट नहीं, तो यहाँ पे एकदम से आप एज लिमिट है, यहाँ एज लिमिट है। और दूसरा ये था कि मैंने आपको बताया अफोर्डेबिलिटी थी, और फिर मैंने चाइना भी सर्च किया था, लेकिन चाइना एज कम्पेयर टू रशिया थोड़ा एक्सपेंसिव है। और बाकी ये बात है, चाइना में पहले 2 ईयर आपको अपनी लैंग्वेज सिखाते हैं, वो यहाँ भी लैंग्वेज होती है, हमारे फर्स्ट ईयर में पूरा एक कोर्स होता है रशियन लैंग्वेज का। लेकिन वो ये नहीं है कि अगर आपने रशियन लैंग्वेज का एग्जाम पास नहीं कर पाए तो आपको पीछे कर दिया जाएगा। उसमें ये होता है कि चाइना में बार बार आप पहले आप लैंग्वेज पास करोगे तो फिर, लेकिन उसमें ये कि बेसिक लैंग्वेज वो हमेशा हमें सिखा देते हैं, तो वो हम पास कर लेते हैं एग्जाम। अब ये बताइएगा कि रशिया से आपने कंप्लीशन होने के बाद पाकिस्तान में इसकी लाइसेंसिंग के लिए आपको दोबारा से एग्जाम देना पड़ता है यहाँ से पीएमडीसी का, तो वो क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे ऐसा समझा जाता है कि जो रशिया या चाइना से करके आते हैं उनको भी थोड़ा सा कमतर समझा जाता है। कमतर समझा जाता है। तो आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, किसी ने आपसे बात की और कहा है रशिया चाइना तो करके आए? नहीं, अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। समटाइम 1-2 डॉक्टर्स ऐसे मिले थे जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स थे, और उन्होंने बोला जी वो वहाँ पे ऐसे है कि जी वहाँ पे वो कम होते हैं, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पाकिस्तान आएंगे तो अपनी डिग्री लेके जब तो हम यहाँ पे पाकिस्तान का नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम देंगे तो हम इक्विवेलेंट टू पाकिस्तानी डॉक्टर होंगे। ऐसा सच कुछ भी नहीं होता। वो तो आपको पता है मुआशरे में कोई भी किसी को जीने नहीं देता। वो ऐसा सच है कि जी हम पाकिस्तानी ग्रेजुएट हैं और आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं, तो जी दोनों में कुछ डिफरेंस है। ऐसा सच कुछ नहीं, लेकिन आप पाकिस्तानी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप आगे जो भी आपकी पर्सपेक्टिव है वो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं।